बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर काफी चर्चा में है। 8 फरवरी को अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुई हिंसा को लेकर अभी भी हलचल जारी है। हल्द्वानी में हुई इस घटना को लेकर जहां सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि हल्द्वानी हिंसा को होने से रोका जा सकता था अगर प्रशासन ने समय पर सही जानकारी का सही इस्तेमाल कर लिया होता। खैर, हल्द्वानी में हुई हिंसा में शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में हम आपको ये विस्तार से बताने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना घटी कैसे। क्या ये घटना पहले से ही प्लान थी या प्रशासन की तरफ से कोई चूक हो गई? क्या सच में विवादित ढांचा अतिक्रमण जमीन पर बना हुआ था? इन सभी सवालों का जवाब लेते हैं इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी में ये हिंसा बनभूलपुरा इलाके में हुई। इस घटना को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले इस क्षेत्र को जानना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में बनभूलपुरा है। हल्द्वानी का बनभूलपुरा एक मुस्लिम बहुल इलाका है। इस क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा रेलवे लाइन के साथ बना हुआ है। ये हल्द्वानी का वही इलाका है जिस पर रेलवे अपना दावा करती है। इसके लिए रेलवे की तरफ से लंबे समय से कानूनी लड़ाई जारी है। रेलवे का दावा है कि बनभूलपुरा का ये 29 एकड़ का इलाका उसकी जमीन के तहत आता है। ये वही जमीन है जिस पर अभी करीब 4000 परिवार और करीब 50,000 लोग बसे हुए हैं। रेलवे को हाई कोर्ट में जीत भी मिल गई थी, लेकिन बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां पर अभी सुनवाई जारी है। बनभूलपुरा के विवाद को समझने के बाद अब समझते हैं कि 8 फरवरी को आखिर कैसे हिंसा भड़क उठी थी। दरअसल बीते कुछ वक्त से धामी सरकार अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त कदम उठा रही है। धामी सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक तरफ से मुहिम चलाई हुई है और इसी के चलते बनभूलपुरा में बने विवादित ढांचे को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कार्रवाई के लिए इलाके में पहुंचकर काम शुरू ही किया था कि भीड़ जुटनी शुरू हो गई और देखते ही देखते आक्रोश भड़क उठा। दरअसल जिस जमीन पर यह विवादित ढांचा बना हुआ है वो नजूल भूमि पर बना हुआ है। नजूल भूमि वो होती है जिसका मालिकाना हक राज्य या केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन किसी विशेष काम के लिए सरकार दोबारा जनता को लीज पर जमीन आवंटित कर लेती है। इस लीज की अवधि अमूमन 10 से 99 साल तक की होती है। नजूल भूमि पर कब्जा करना गैर कानूनी होता है। लीज पर दी हुई भूमि पर नागरिक ना तो कब्जा कर सकता है और ना ही उसे खरीद और बेच सकता है और किसी तरह से भूमि का दुरुपयोग भी नहीं कर सकता, और इस भूमि को लेकर इन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया हुआ नजर आता है। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये विवादित ढांचा अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति का था। उसने ये जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी उसने इस पट्टे को यानी लीज पर लिया हुआ था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट की माने तो अब्दुल मलिक इस जमीन को फ्री होल्ड करने की कोशिश में जुटा हुआ है। 30 जनवरी 2024 को नगर निगम ने विवादित ढांचे पर एक नोटिस चिपकाया जिसमें लिखा गया था कि जमीन के केयरटेकर अब्दुल मलिक 1 फरवरी तक जमीन को खाली कर दे। नोटिस में यह भी कहा गया था कि जमीन पर जो भी निर्माण हुआ है उसे ध्वस्त कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशासन को खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद 4 फरवरी को नगर निगम की एक टीम अतिक्रमण हटाने बनभूलपुरा पहुंची, लेकिन जैसे ही टीम यहां पहुंची और कार्रवाई शुरू की तो भारी संख्या में महिलाएं विरोध करने के लिए सामने आ गईं। विरोध देखकर टीम अतिक्रमण नहीं हटा सकी तो विवादित ढांचे को सील कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद 6 फरवरी को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें लिखा गया था कि जमीन पर प्रशासन को ना तो जबरन कब्जा करने की इजाजत दी जानी चाहिए और ना ही विवादित ढांचे को ध्वस्त किया जाना चाहिए। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को सुनवाई के लिए तारीख तय की है, लेकिन 8 फरवरी को प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ बनभूलपुरा पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। शुरुआत में तो सिर्फ प्रतिरोध हो रहा था, लेकिन बाद में इसने हिंसा का रूप ले लिया। इस घटना में सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हिंसा में कई पुलिस वाले, नगर निगम के कर्मचारी और पत्रकार भी घायल हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ शूट एट साइट का आदेश दिया। इस हिंसा के बाद हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। रिपोर्ट लिखे जाने तक कई इलाकों में कुछ हद तक कर्फ्यू में ढील भी दी गई है।
यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हल्द्वानी हिंसा रोकी जा सकती थी? तो जवाब है हाँ, क्योंकि राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले से ही इसकी आशंका जता दी थी। राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बार प्रशासन को इस तरह की हिंसा होने की आशंका जताई थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कब कब इंटेलिजेंस ने प्रशासन को चेता दिया था। 3 फरवरी को दी गई चेतावनी में तो ये तक कहा गया था कि बनभूलपुरा में कार्यवाही के दौरान योजनाबद्ध रूप से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को आगे किया जा सकता है। इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया कि अगर यहां कार्यवाही की भी जाती है तो उसे सुबह के वक्त किया जाए, ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की वीडियोग्राफी की जाए, धार्मिक पुस्तकों को संबंधित मौलवी को सौंप दिया जाए। लेकिन वास्तव में हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंटेलिजेंस की चेतावनी के बावजूद इस कार्यवाही को शाम को किया गया। न इलाके की ड्रोन से वीडियोग्राफी की गई, न ऐसे मामलों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को एक साथ रखा गया। एक और आरोप जो प्रशासन पर लगाया जा रहा है कि जब हाई कोर्ट की सुनवाई 14 तारीख की थी तो क्यों इस कार्यवाही को इतना जल्दी करने की होड़ मच गई। सवाल उठ रहा है कि क्यों बार बार दी गई चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। इस हिंसा पर डीएम वंदना सिंह ने कहा कि उपद्रवियों ने पूरी साजिश के साथ वारदात को अंजाम दिया। हिंसा की पूरी प्लानिंग की गई थी। उपद्रवी प्रशासन और पुलिस की टीम को जला देना चाहते थे। वंदना सिंह ने कहा कि थाने से अधिकारियों को निकलने नहीं दिया गया, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पेट्रोल बम से वाहनों में आग लगाई गई, थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। हल्द्वानी में हिंसा की बड़ी तैयारी थी। उन्होंने दावा किया कि घर की छतों पर पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। जब बनभूलपुरा में अतिक्रमण को हटाने की नोटिस दी गई उस समय वहां पत्थर नहीं थे, लेकिन नोटिस जारी किए जाने के बाद साजिश के तहत पत्थर इकट्ठा करके रखे गए। उन्होंने कहा कि गुरुवार को जब पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो आसपास की छतों से पुलिस पर पथराव किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर प्रशासन इंटेलिजेंस की चेतावनी को ध्यान में रखकर कार्यवाही को अंजाम देता तो इस हिंसा को रोका जा सकता था। अब्दुल मलिक को इस हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस की छानबीन लगातार जारी है और इसी बीच हाईकोर्ट में एक और याचिका के जरिए बनभूलपुरा में अवैध कब्जा हटाने को चुनौती दी गई है। इस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 10 मई तक जवाब मांगा है। खैर फिलहाल हल्द्वानी में लगा कर्फ्यू धीरे धीरे हट रहा है। लगभग 1 हफ्ते तक बंद ये इलाका अब खुल रहा है। इस हिंसा के पीछे आखिर किसका हाथ है ये तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। खैर जब हल्द्वानी में हिंसक घटना हुई तो सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच एक चर्चा होने लगी कि अगर उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून लागू होता तो शायद ये हिंसा होती ही नहीं। इस मुद्दे पर आम लोगों ने क्या कहा और इस हादसे के बाद टेरी में हुई मूल निवास की रैली में किस तरह का पक्ष लोगों ने रखा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आप तक हल्द्वानी हिंसा के बारे में हर जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट सार्थक लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।